देखो बच्चों, अब हम आज के टॉपिक में समझेंगे किसी भी परमाणु की परमाणु त्रिज्या क्या होती है, किसी तत्व के जो परमाणु है उसकी परमाणु त्रिज्या क्या होती है, परमाणु आकार क्या होता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है। इन तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है बच्चों, प्रभावी नाभिकीय आवेश सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपको समझ में आ गया, आप देखोगे क्या इससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी है। क्लियर? किससे जुड़ी हुई? प्रभावी नाभिकीय आवेश से। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या समझने के लिए सबसे पहले आप देखो जो हमारा यहाँ पे क्या है, बोरान है। ठीक है, बोरान का आप लोग जानते हो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 5। कितना होता है? 5। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें, पहले हाइड्रोजन लेते हैं, इसको बाद में लेते हैं। पहले हाइड्रोजन लेते हैं, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। तो इसकी बात अगर करेंगे तो ये इस हाइड्रोजन का एक नाभिक होगा कि नहीं, और इसके चारों तरफ एक कक्षा होगी। कितनी होगी? एक ही कक्षा होगी। क्लियर? देख रहे हो ना, एक कक्षा होगी। ठीक, अब यहाँ से ये नाभिक जो देख रहे हो, नाभिक से लेकर के बाहरी कक्षा के जो बीच की दूरी होती है, समझना ध्यान से, कोई भी तत्व अगर उसका हम परमाणु बनाएंगे, परमाणु संरचना बनाएंगे, तो उसमें जो उसका नाभिक है, नाभिक से लेकर के बाहरी कक्षा के बीच की जो दूरी है उसी को ही हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। बात करें हम दूसरे लिथियम की, तो लिथियम की अगर बात करेंगे तो इसका थोड़ा सा साइज इधर बनाते हैं। देखो बच्चों, लिथियम मान लेते हैं ये इसका नाभिक है और ये इसकी पहली कक्षा है और ये इसकी दूसरी कक्षा है। क्लियर? अब हम बात करेंगे ये दूसरी कक्षा। देखो इसमें चूंकि दो, इसका दूसरे आवर्त में आता है ना, तो दो कक्षाएं होंगी। दूसरे आवर्त में आता है तो दो कक्षाएं होंगी, और दो कक्षाएं होंगी तो इसके नाभिक से, ये जो नाभिक है यहाँ से ले करके यहाँ तक की जो दूरी है, ये क्या है इसकी? परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या उम्मीद है सभी को समझ में आ गई होगी। परमाणु त्रिज्या क्या होती है? कोई भी आप अगर तत्व लोगे, उसका आप परमाणु संरचना बनाओ, तो उस परमाणु संरचना में नाभिक से जो बाहरी कक्षा है उसके बीच की जो दूरी है उसी को हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। बात करेंगे अगर हम सोडियम की, तो सोडियम कितने आवर्त में आता है? तीसरे वाले में। तीसरे में आता है ना। इसको थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बना दिए, छोटा बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, अब बात करें सोडियम की, तो ये देखो सोडियम का नाभिक हो गया, ये इसकी पहली कक्षा। कितनी? 3 कक्षाएं बनेंगी ना इसमें, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा। समझ पा रहे हो कि नहीं? इसकी तीसरी कक्षा हो गई। तो यहाँ नाभिक से यहाँ तक की जो दूरी है ये परमाणु त्रिज्या है। क्लियर? तो बिल्कुल परमाणु त्रिज्या क्या होती है तो बताओगे, किसी तत्व के परमाणु में या किसी परमाणु के नाभिक से उसकी बाहरी कक्षा के बीच की दूरी जो है वो परमाणु त्रिज्या कहलाती है। एक चीज़ आप समझ लो, जैसे जैसे अब देखो पहला तत्व था ये हाइड्रोजन, इसके बाद दूसरे आवर्त में लिथियम है, इसमें 2 कक्षाएं हैं। इसकी परमाणु त्रिज्या ज़्यादा है कि इसकी ज़्यादा है? तो बताओगे इसकी ज़्यादा है। क्यों? आप देखोगे जैसे जैसे कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी चौथे नंबर की, चौथे आवर्त में है पोटेशियम। तो इसमें ये तुम्हारा इसका नाभिक हो गया, ये नाभिक हो गया। कितनी कक्षाएं इसकी बनेंगी बाहर? 1, 2, 3 और अंतिम वाली ये 4। तो देख रहे हो इसकी चौथा, तो यहाँ तक देख रहे हो इसकी परमाणु त्रिज्या कितनी ज़्यादा हो गई। तो ऊपर से नीचे तक आप देख क्या रहे हो, जब किसी वर्ग में तुम ऊपर से नीचे की ओर चलते हो, जब किसी वर्ग में, आवर्त सारणी में जब किसी वर्ग में तुम ऊपर से नीचे की ओर आते हो, ध्यान समझना, ऊपर से नीचे की ओर आते हो तो कक्षाओं की संख्या बढ़ती है कि नहीं? जब किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हो तो कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। तो यहाँ पे ध्यान समझना, कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी ऊपर से नीचे की ओर आने पर। अगर कक्षाओं की संख्या बढ़ रही है, अगर कक्षाओं की संख्या बढ़ रही है तो परमाणु त्रिज्याओं की संख्या भी बढ़ेगी। तो 2 बातें यहाँ पर आपको मिली। क्या मिली बच्चों? कि जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, किसी भी वर्ग में, आवर्त सारणी में जो वर्ग होते हैं, फैमिली जो होती हैं, तो उसमें ऊपर से नीचे की ओर आओगे तो तत्वों का परमाणु कक्षाएं जो हैं ये बढ़ेंगी। क्या बढ़ेंगी? और कक्षाएं अगर बढ़ेंगी तो त्रिज्या भी बढ़ेगी, कक्षाएं बढ़ेंगी तो त्रिज्या भी बढ़ेगी। क्लियर? तो हम इसको इधर लिख लेते हैं, ऊपर से नीचे आएंगे तो कक्षा बढ़ेंगी। ठीक, कक्षा क्या है? नीचे की ओर ऐसे नीचे से ऐसे आएंगे तो कक्षाएं क्या होंगी? बढ़ेंगी। और त्रिज्या की बात करेंगे तो ये भी त्रिज्या भी उसी तरीके से बढ़ेगी। अब बात करें परमाणु आकार की। ठीक बच्चों, इधर देखो, अब बात करें हम परमाणु आकार की, ध्यान समझना, ऊपर से आने पर कक्षा भी बढ़ रही है और त्रिज्या भी बढ़ रही है। परमाणु आकार की बात करें अगर हम, तो ऊपर से जैसे ही नीचे की ओर देखोगे तो ये पहला वाला देख रहे हो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसका परमाणु कितना छोटा था? कितना छोटा था कि नहीं?
आकार इतना कितना छोटा था, और जैसे नीचे की ओर जा रहा है परमाणु त्रिज्या जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उसका देखो आकार कितना बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाएगी उस तत्व का आकार भी बढ़ता जाएगा। 3 बिल्कुल सरल बातें आपको समझ में आ गई होंगी क्या, कि अगर किसी वर्ग में हम ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे, हम बोल रहे हैं वो सुन लो, है सुनते रहो अभी, जब हम पूछेंगे तब बताना। क्या बताया, जब किसी वर्ग में हम ऊपर की ओर से नीचे की ओर चलते हैं तो कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाती है, और जब कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो आकार भी बढ़ेगा। 3 चीज़ें समझ में आ गई आपको, समझ पाया कि नहीं? तो आकार भी लिख लोगे, आकार भी बढ़ता जाता है। क्लियर? अब मेन चीज़ बची है हमारा प्रभावी नाभिकीय आवेश। ये क्या होता है देखो इधर समझो इसको। हमें सभी को मालूम है बच्चों कि जो ये बीच में आप देख रहे हो, ये बीच में क्या है, नाभिक। ये क्या है, नाभिक। नाभिक में सब क्या रहता है, धनावेश। क्या रहता है, धनावेश। यहाँ पे सब क्या रहता है, प्लस, यानी प्लस प्लस धनावेश रहता है। क्या रहता है, धनावेश। बात करेंगे जो कक्षाएं हैं, कक्षाओं में सब क्या रहता है, माइनस। क्या रहता है, ऋणावेश। यहाँ पे क्या रहता है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यहाँ सब क्या रहते हैं, ऋणावेश। क्लियर? अच्छा, और देखो सबसे बाहरी कक्षा ये देख रहे हो आप, ये सबसे बाहरी कक्षा है। एक चीज़ देखो, ये धनावेश हमेशा क्या करता है, ऋणावेश को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, घसीटता है ना, घसीटता है कि नहीं? लेकिन एक चीज़ और देखो आप लोग कि ये जो धनावेश है यहाँ पे जितना है इसके पास, ये धनावेश के पास में पहली कक्षा है कि नहीं? देखो ये तुम्हारा नाभिक है, ध्यान समझना, ये पहला नाभिक है। इस नाभिक में सब धन 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 प्लस 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 आवेश है, सब प्रोटॉन है। कौन है, प्रोटॉन। और इसके पास बाहरी कक्षा एक है, कितनी है, एक। और नाभिक के पास में ही, बहुत ज़्यादा पास में यहाँ पे कौन है भैया, इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या है, ये नाभिक अपने इलेक्ट्रॉनों को बहुत तेज़ी से पकड़ करके रखेगा, एकदम बांध करके बहुत तेज़ी से पकड़ करके रखेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्योंकि बहुत पास में है तो बहुत तेज़ी से पकड़ करके रखेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? फिर अगली कक्षा में, अगली में देखो, अगली में देखोगे क्या, जो बाहरी कक्षा अब ये दूसरी हो गई है, बाहरी कक्षा दूर हो गई कि नहीं, ज़रा समझना। इस वाले में देखोगे तो बाहरी कक्षा दूर हो गई है, पहले से दूर हो गई कि नहीं? तीसरी वाले में देखोगे तो और दूर हो गई है। तो यहाँ पे क्या देखोगे, यहाँ भी वही नाभिक है। यहाँ पे जो ये नाभिक है, ये बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को बांध करके तो रखेगा, लेकिन उतनी ताकत से नहीं जितनी ताकत से पहले वाला रखा था। बात समझना मेरी। पहला वाला जो आप देख रहे हो, पहले वाले में जो नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉनों को बहुत तेजी से पकड़ करके रखेगा, अपना प्रभाव बहुत ज़्यादा जमाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहली कक्षा में ही इलेक्ट्रॉन है, बहुत ज़्यादा पास पास में है, इसलिए। दूसरी कक्षा में देखोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहरी वाली कक्षा में बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं, पहली की तुलना में हो गए दूर कि नहीं? तो अब यहाँ पे ये वाला जो कक्षा आप देख रहे हो, जिसे हम नाभिक कहते हैं, इन बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों को घसीटेगा तो, लेकिन कम ताकत से घसीटेगा। आगे देखोगे, अब ये बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है तीसरे वाले में और दूर हो गए, तीसरी कक्षा में हो गए। अभी भी ये तुम्हारा देख रहे हो नाभिक, ये धन आवेश इन इलेक्ट्रॉनों को घसीटेगा, लेकिन अब पहले की तुलना में कम घसीट पाएगा। ये बिल्कुल इसी तरीके से है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप के पास रहते हैं और माँ बाप उनको हमेशा दिन भर केयर किया करते हैं, और थोड़े से जब बड़े हो गए तो घर के बाहर घूमने लगे, उतनी केयर नहीं करते हैं माँ बाप हैं। वो दूर चले गए ना, तो जैसे जैसे दूर जाओगे तो केयर कम हो जा रही है। वैसे बिल्कुल उसी तरीके से है, और जब बहुत बड़े हो गए तो हॉस्टल में रहता है, उतनी केयर कहाँ, तो दूर रह रहे हैं ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये भी है कि जैसे जब ये पास थे इलेक्ट्रॉन तो इनको बहुत तेज़ी से बांध करके रख रहे थे बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉनों को, और जब ये बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन दूर जाते गए और दूर, तो क्या है, इनका जो प्रभाव है नाभिक के प्रति वो कम होता जाएगा। तो ये जो नाभिक है, ध्यान समझना, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है। नाभिक अपने परमाणु की बाहरी कक्षा में, नाभिक अपने परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर कितना प्रभाव डाल रहा है, इसी प्रभाव को नाभिक क्या कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। नहीं समझ पाए, फिर से समझना। किसी परमाणु में जो नाभिक है अपनी कक्षा के बाहरी इलेक्ट्रॉनों पर कितना प्रभाव डाला, कितनी तेजी से पकड़ करके रखा हुआ है, इसी प्रभाव को हम प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। जैसे तुम्हारा परमाणु बड़ा होता जाएगा, बाहरी कक्षा दूर होती जाएगी, तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन भी दूर होता जाएगा, और इलेक्ट्रॉन दूर होता गया तो नाभिक अब उस
उस कक्षा पे उतना प्रभाव नहीं डाल पाएगा, अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता जाएगा। क्या हो जाएगा? घटता जाएगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश को शॉर्ट में जेफ भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, जैसे जैसे कक्षा बढ़ेगी वैसे वैसे त्रिज्या बढ़ेगी, जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ेगी वैसे वैसे आकार बढ़ेगा, और जैसे जैसे आकार बढ़ेगा वैसे वैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा? घटेगा। तो ऊपर से नीचे आने पर वर्ग में जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है वो क्या करता है? घटता है। तो यहाँ पे लिख देंगे जेफ जो है वो क्या होता है बच्चों, इधर लिख देते हैं। जेफ जो है ऊपर से नीचे आने पर घटता है, बाकी सब बढ़ते हैं। ये घटता है और बाकी सभी जितने हैं बढ़ते हैं। क्लियर? यानी हम यहाँ से एक निष्कर्ष सीख चुके हैं क्या, कि त्रिज्या और जेफ ये आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी अगर त्रिज्या बढ़ेगी तो जेफ घटेगा, त्रिज्या घटेगी तो जेफ बढ़ेगा। क्लियर? बस ये संबंध आपको यहाँ पे सीखना है। क्या सीखना है बच्चों? कि त्रिज्या, नाभिकीय त्रिज्या इज डायरेक्टली रिवर्सिबल बाय जेफ। क्लियर बच्चों? यानी त्रिज्या अगर बढ़ेगी, ये अगर बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगी तो जेफ घटेगा, त्रिज्या घटेगी तो जेफ बढ़ेगा। क्लियर? समझ पाए जेफ क्या है? तो ये वाला पॉइंट जो है आप लिख लो। अब हम बाकी इधर आवर्त में चलते हैं, इसको समझाते हैं। देखो अब बच्चों हम ये समझ चुके हैं, किसी आवर्त में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, परमाणु का आकार बढ़ता है, परमाणु की त्रिज्या चूंकि बढ़ती है तो आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है तो जेफ जो है घटता है। इतना हम जान चुके हैं कि नहीं? किसी भी आप वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाओगे तो ये परिवर्तन होते हैं। अब हम देखेंगे एक आवर्त। ये आवर्त जो है हमारा दूसरा आवर्त है। ये बच्चों ये दूसरा आवर्त है, और दूसरे आवर्त में अगर हम इधर से इधर की ओर चलेंगे, पी ब्लॉक के तत्व हैं। देखो पी ब्लॉक के तत्व है ना, सभी में अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है पी कक्षक में प्रवेश कर रहा है, देख रहे हो ना? तो सभी ये पी ब्लॉक के तत्व हैं। अब पी में इधर की ओर चलेंगे तो दूसरे आवर्त में आते हैं। ये आवर्त सारणी में अगर देखोगे तो किस में आते हैं? दूसरे आवर्त में आते हैं। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिख दिया है बच्चों। अब अगर हम बनाएंगे इसका परमाणु संरचना अगर बनाएंगे, देखो कैसे बनेगा। तो पहला है, इसमें देखो ये इसका नाभिक होगा बच्चों, ये इसका नाभिक है। कक्षा कितनी होंगी? देखो 2 आया ना, किस आवर्त में है? दूसरे। तो इसमें कितने कक्षाएं होंगी? 2 ही। कितनी होगी? 2। पहली और दूसरी कितनी होगी? 2। पहले आता है, छूट गया। देखो बच्चों, तो अब हम इसकी बात करेंगे। इसमें भी अगर कक्षकों की बात करेंगे तो सब में 2-2 होगा। कक्षाएं कितनी होंगी? क्यों 2-2 होंगी? क्योंकि भैया ये दूसरे आवर्त में सब आते हैं। ये किस में आते हैं? जबकि वर्ग में आवर्त बदलता जाता है, इस कारण कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाती है। जबकि ये सभी एक ही आवर्त में, सब दूसरे आवर्त के सदस्य हैं, तो सभी के पास कक्षाएं जो होंगी वो सेम होंगी। देखो इधर इसमें भी 2 कक्षाएं होंगी, पहली दूसरी, और ये नाभिक। ठीक है, आगे और देखेंगे। ये नाभिक पहली दूसरी, फिर ये नाभिक पहली दूसरी, ऐसे आप बनाते चले जाओगे। 2-2 ही कक्षाएं रहेंगी इनके पास। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पे आपको समझना है थोड़ा सा। देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, इसकी बाहरी कक्षा की अगर बात करेंगे पहले वाले की, तो इसकी बाहरी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉनों की बात करेंगे बच्चों, तो आप देख कितने रहे हो। यहाँ पे देखोगे बाहरी जो कक्षा यही तो है, सबसे बाहरी वाली। कितने हैं? 3 है तो हैं। कितने हैं? 3। तो 1 2 3। इसकी बाहरी कक्षा में बात करेंगे तो कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। कितने होंगे? ये बाहरी कक्षा, ये देखो हमने बाहरी कक्षा दिखा दिया है। पहली 2 3 4। इसमें बात करेंगे तो 5 है। यानी आप जैसे देख रहे हो आगे की ओर बढ़ते जा रहे हो, वैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच्चों बढ़ती जा रही है। बात सही है कि नहीं? ठीक है, ठीक है, ऐसे आप बढ़ा लो आगे। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, अब यहाँ पे समझिए कि जैसे तुम किसी आवर्त में बाएं से दाईं ओर चलते हो, समझना ध्यान से। वर्ग में ऊपर से नीचे चला जाता है, आवर्त में बाएं से दाईं ओर चला जाता है। क्लियर? ठीक है, तो जब हम बाएं से दाएं ओर चलते हैं इधर से, यानी बाएं से दाएं ओर कौन होगा? ये वाला, ये बाएं से दाएं होगा। ठीक है बच्चों? तो जब हम बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो हम बात करें अगर बच्चों किसकी? परमाणु त्रिज्या की। किसकी बात करें? परमाणु त्रिज्या की अगर बात करें तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो परमाणु त्रिज्या में क्या फर्क पड़ेगा। देखो
परमाणु त्रिज्या देखो यहाँ से यहाँ तक की है, यहाँ से यहाँ तक की है, और यहाँ से यहाँ तक की है, यहाँ से यहाँ तक की है, यहाँ से यहाँ तक की, यही तो सब परमाणु त्रिज्या है कि नहीं। लेकिन एक चीज़ ध्यान से आपको समझना है कि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाते हो, इसका नाभिक जो है, नाभिक ये पावरफुल होता जाता है। नाभिक जो है कैसा होता जाता है, पावरफुल का मतलब क्या हुआ, सुनते रहो, पावरफुल का मतलब क्या हुआ। जैसे आप इसमें देखोगे बोरान, बोरान देखो बच्चों, तो हम ये जानते हैं बच्चों, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5, इसका 6, 7, 8, 9, 10। क्लियर। और एक बात और भी हम जानते हैं कि जिसका परमाणु क्रमांक जितना होता है उसके नाभिक में धन यानी प्रोटॉन उतने होते हैं। तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन, 5, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन, 6, इसमें 7, ऐसे बढ़ते जाएंगे ना। देख क्या रहा है बच्चों, 9, ऐसे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हम बाएं से दाएं ओर चलेंगे, प्रोटॉनों की संख्या नाभिकों में बढ़ती जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी तो बाहर बढ़ती जा रही है। लेकिन एक बात गौर से आप लोग समझो बच्चों कि जो ये प्रोटॉन है ये नाभिक के अंदर बढ़ता जा रहा है, लेकिन बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर बढ़ रहे हैं। ठीक। अब एक चीज़ देखो बच्चों, आपको ये समझना है इसमें, इसको ऐसे समझो कि जैसे जैसे यहाँ पे पहले कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थे, 5, और कितने लोगों को देख रहे थे, ये 3 लोगों को देख रहे थे, 3 लोगों पर अपना प्रभाव डाल रहे थे 5 लोग। अब कितने आ गए, 6। अब कितने लोगों पर प्रभाव डाल रहे हैं, 4 लोगों पर, लेकिन कक्षा एक ही है, कक्षा एक ही है बाहरी वाली। अब कितने आ गए, 7। अब कितनों को ये प्रभाव डाल रहे हैं, 5 को खींच रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान समझना, जैसे आप ऐसा समझो, जैसे यहाँ पे हम आपके टीचर हैं और इस कक्षा में अभी 10 विद्यार्थी हैं। कितने हैं, 10। हम सब पे नज़र रखे हुए हैं, हो सकता है एक आध पे सही से ना रख पाए। अब इसी कक्षा में एक और टीचर को बुला दिया जाए, उससे भी कह दिया जाए कि एग्ज़ाम चल रहा है, आप इन पे नज़र रखो। तो आधे बच्चों को हम बड़े पैनी नज़र से देख रहे हैं, आधे को वो देख रहा है, तो प्रभावी अब जो नकल करने का जो काम है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जहाँ मेरी नज़र उस समय नहीं पहुँच रही थी उसकी पहुँच जाएगी, तो नकल की दर कम हो जाएगी, भले ही इस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ा दी जाए। क्लियर। लेकिन अगर ऐसा कर दिया जाए, समझना ध्यान से, कि अगर इस कक्षा में टीचरों की संख्या बढ़ाते जाएँ, एक हैं, 1, 2, 3, 4 टीचर कर दें, और विद्यार्थियों को यहाँ पे पहली का जो ये कक्षा है इसमें विद्यार्थियों को ना बिठा के बगल वाली कक्षा में बिठा दें। नहीं समझ पा रहे हो, बगल वाली कक्षा में विद्यार्थियों को बिठा दें, तो जो यहाँ चाहे तुम 10 टीचर रख लो, क्या वहाँ बगल वाली कक्षा में देख के वो बता पाएंगे, रोक पाएंगे नकल? नहीं रोक पाएंगे। रोक पाएंगे क्या? नहीं रोक पाएंगे। इसमें यही हो रहा था। इसमें देखो ऊपर से नीचे की ओर जब आ रहे हो तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे। किसमें बढ़ रहे थे? सबसे बाहरी कक्षा बढ़ती जा रही है, और इसमें देखो, इसमें जो अंतिम बाहरी कक्षा है उसमें बढ़ती जा रही है। यानी ये जो टीचर, इनका काम है बस इसी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को देखना। क्लियर। इसी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को देखना। अब यहाँ पे टीचरों तो बढ़ते जा रहे हैं ना, बढ़ते जा रहे हैं कि नहीं? भले ही विद्यार्थी बढ़े लेकिन कक्षा तो उतनी बड़ी है, तो इनका प्रभाव यानी नाभिक का प्रभाव जो है इस बाहरी कक्षा में बहुत बढ़ता जाएगा। यानी भले ही इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में बढ़ते जाए लेकिन है तो वो उतनी ही कक्षा में। तो टीचर जब बढ़ेंगे यानी प्रोटॉन बढ़ेंगे तो ये सब पकड़ के बहुत तेज़ी से खींचेंगे इनको, बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉनों को। समझना पहले, यानी यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन खींच रहे थे कक्षा में, तो वही कक्षा वही बाहरी वाली को, यहाँ पे अब 6 खींच रहे हैं। तो जब ज़्यादा तेज खींचेंगे, 6 आगे तो ज़्यादा तेज खींचेंगे, 7 आगे तो और तेज खींचेंगे, 8 आगे तो और तेज खींचेंगे, 9 आगे तो और तेज खींचेंगे, और खींचते जाएंगे। जब ज़्यादा खींचेंगे तो होगा क्या, बाहरी कक्षा पास आने लगेगी। कैसे आने लगेगी? अर्थात तो जो सबसे ये वाला परमाणु है इसकी कक्षा थोड़ी दूर होगी, और इधर जैसे ही बढ़ते जाओगे तो नाभिक सिकुड़ता जाएगा। कैसा होता जाएगा? सिकुड़ता। क्यों सिकुड़ता जाएगा भैया? क्योंकि इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाएगा। इतनी तेजी से सब टीचर खींच रहे हैं, समझ पा रहे हो कि नहीं? ऐसे लिंक करो, यहाँ पे 6 टीचर थे, यहाँ 7 थे, यहाँ 8, यहाँ 9, और कक्षा एक ही है। ठीक। तो जिस कक्षा जब एक ही है तो उसी कक्षा में अगर 10 टीचर हैं और उसी कक्षा में 1 टीचर था, तो एक ज़्यादा बढ़िया से देखभाली कर लेगा कि 10। तो मतलब 10 जो है वो ज़्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। देखो इधर बच्चों क्या बताया हमने कि जैसे जैसे तुम इधर की ओर बढ़ते जाओगे वैसे वैसे ये क्या है, इसको घसीटेगा, इनकी कक्षाओं को जब घसीटेगा, बहुत तेज़ी से घसीटेगा, तो ये सिकुड़ेंगे नहीं? बताओ, कक्षाएं बारी वाली, और सिकुड़ती जाएंगे, और जो लास्ट वाली कक्षा होगी वो सिकुड़ करके बहुत छोटी हो जाएगी छोटी की नहीं। तो भैया जो सबसे लास्ट वाली कक्षा होगी उसका आकार बहुत छोटा हो जाएगा।
ठीक। तो जब तुम इधर से इधर की ओर चलोगे तो परमाणु त्रिज्या घटेगी। ध्यान से रखना बच्चों, परमाणु त्रिज्या इधर से इधर की ओर चलने पर घटती है, परमाणु त्रिज्या घटती है। और जब परमाणु त्रिज्या घटेगी तो परमाणु आकार क्या होगा? परमाणु आकार भी घटेगा। आकार भी बच्चों घटेगा। अगर आकार घटेगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा? तो बढ़ेगा भैया, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश और परमाणु त्रिज्या की एकदम है 36 का आंकड़ा चलता है। वो कहेगा तुम हंसोगे तो हम रोएंगे, तुम रोओगे तो हम हंसेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत है। और जेफ इधर से इधर की ओर जब चलोगे, जेफ अर्थात बच्चों प्रभावी नाभिकीय आवेश, तो जब इधर से इधर की ओर चलोगे तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बच्चों क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर? तो यहाँ से एक पॉइंट आपको और मिल गया कि जब किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा तो परमाणु आकार बढ़ेगा, परमाणु आकार बढ़ेगा तो जेफ घटेगा। जब किसी आवर्त में हम बाएं से दाईं ओर जाते हैं, समझना ध्यान से, जब किसी आवर्त में हम बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटती है। काहे घटती है? तुम तुरंत दिमाग लगाओगे, क्योंकि प्रभाव बढ़ रहा है, प्रभाव बढ़ रहा है। यानी तो जब परमाणु त्रिज्या घटेगी तो जेफ बढ़ेगा, जेफ बढ़ेगा। क्लियर? समझ पाए? तो बस बिल्कुल आपको याद रखना है। दो बातें आपको तीन बता दी हैं। ऊपर से नीचे आने पर वर्ग में क्या होता है और बाएं से दाएं जाने में आवर्त में क्या होते हैं। ठीक। तो यहाँ पे प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में आप डेफिनेटली चीज़ों को समझ चुके हो। मेन कॉन्सेप्ट अब जो आगे के टर्म आएंगे, अब आगे की जो चीज़ें आएंगी वो इसी पे निहित है। किसमें? प्रभावी नाभिकीय आवेश पे, जेफ पे। जेफ जैसा काम करता है उसी के अनुसार अन्य चीज़ें काम करेंगी। जैसे आपका विद्युत ऋणात्मकता हो गई, ठीक है, और चीज़ें आनंद विभव पढ़ेंगे, ये सब किस पे काम करेंगे? जेफ के आधार पे। जेफ जैसा काम करेगा उसी के आधार पे काम करेंगे। क्लियर? ठीक। तो इस चीज़ों को नोट कर लो आप।